अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है। इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का। उसमें जो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हमने सॉलिड की क्लासिफिकेशन के लिहाज से इसकी 3 टाइप्स है। पहला हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सेकंड हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है और थर्ड हमारे पास पॉलीमर्स है। अब हम इन तीनों को अलग-अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में होती है और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। और इनकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, आयरन और कॉपर। अब हम देख लेते हैं देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। के सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऑर्डर में होती है। देयर इज़ एन ऑर्डर स्ट्रक्चर इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी क्या होगा, ऑर्डर में होगा। इसी तरह एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डेफिनेट होगा। इसी तरह इनमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होंगी बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। इनकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, कॉपर और आयरन। अगर आप इनका ग्राफ बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहें तो वो बहुत इजी है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, तो इस तरह से आप इसका रेगुलर स्ट्रक्चर जितना चाहे बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में है। इसी तरह इसका एक और भी स्ट्रक्चर है। जो अमूमन सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं होती, और इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेट नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट होता है। तो लिखा हुआ है देयर इज़ अ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। के सॉलिड के जो हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट ऑर्डर में नहीं होती। अमॉर्फस सॉलिड विदाउट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह टाइप ऑफ सॉलिड हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होता। इनकी एग्जांपल है ग्लासी सॉलिड। अगर आप इनका ग्राफ बनाएं, इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो यूं करके इनका स्ट्रक्चर बनेगा। और आप देख रहे हैं कि इसकी कोई भी तरतीब नहीं है, कोई भी इसकी अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमर सॉलिड, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट इन बिटवीन होती है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें लेस कोहेसिव फोर्सेस होती हैं
सॉलिड के लिहाज से, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, और पॉलीमर्स क्या करते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। जैसे अगर आप कार्बन या हाइड्रोजन को देखें तो रबड़ वगैरह की या नायलॉन वगैरह के मॉलिक्यूल्स को, तो वो उनकी एक लॉन्ग चेन होती है। जिस तरह से मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, आप जानते हैं कि कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो उसने 4 पूरे करने हाइड्रोजन के साथ। तो आप इसका ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस तरह से जितना लेंथी चाहे मर्जी बना ले। तो जी स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट है क्रिस्टल लेटिक्स। तो क्रिस्टल लेटिक को अगर आप देखें, द क्रिस्टल लाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पैटर्न दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा उसको आप बार बार रिपीट करते चले जाए, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा क्रिस्टल लेटिक का स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर। इसी तरह उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है क्रिस्टल लेटिक की, द होल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल, के अगर आप यूनिट सेल की रिपीटेशन के लिहाज से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका नेम होगा क्रिस्टल लेटिक्स। इसी तरह हमारे पास यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। जो हमारे पास 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर होगा उसका नेम है यूनिट सेल का। अब अगर आप NaCl की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो ये इसके क्या है, लेटिक्स है। इसी के इन्हीं लेटिक्स को लेके हम नई डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल लेटिक्स बन जाएगा।